तो क्या होता है कूलम फोर्स, कैसे अप्लाई होता है, डिस्टेंस हाफ हो जाए तो क्या होगा, मासेस डबल हो जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, और अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा एंड सो ऑन, ये सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में होंगे क्लियर। इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। चलेंगे बेटा समझेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारा कूलम का जो हमारा लॉ था जो हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट इज अगर इफ आई हैव टू चार्जेस राइट, Q1 एंड Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस है R, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ये फोर्स सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स भी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा अगर डिस्टेंस है R, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड होगा उसका ये। ठीक है, जहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये होती है एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे क्या है, वो है आपका वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी कितनी है। ओके, हमने ये भी किया था कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म भी हमने समझी थी, हमने देखा था कि F12 जो होता है वो माइनस ऑफ F21 होता है, यानी कि जितना 1 2 पे लगा रहा है चार्ज फोर्स, उतना ही 2 1 पे भी लगाता है। ठीक है, चलेंगे आगे और अभी हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिस्टेंस डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। तो बेटा कुछ नहीं करना है, जब डबल हो जाएगा तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस डबल हो गया तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, 2r का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो ये 4 का फैक्टर, 2 का स्क्वायर 4 का फैक्टर आएगा तो आपका F/4 हो जाएगा राइट। और ऐसे ही 3 में 3 के स्क्वायर का फैक्टर का वो पड़ेगा डिफरेंस, तो F/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें एक चीज समझ आ गई है, ये IIT JEE और नीट वालों के लिए भी बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन बन के आ जाता है कि अगर ये डिस्टेंस जो है वो n टाइम्स हो गया है, डिस्टेंस जितना दूर होता जाएगा उतना ही n स्क्वायर टाइम्स से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स 1/n² टाइम्स बन जाता है, ये ध्यान रखना है। काफी बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी जल्दी में, तो आपको ये चीज समझनी है, अगर चार्जेस जितना दूर जाएंगे ना उतना ही कम उनके बीच में फोर्स होता जाएगा। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन द फोर्स। तो पहले तो नॉर्मल चार्जेस के साथ आपका फोर्स सपोज F है। अब एक चार्ज डबल हो गया बेटा, एक चार्ज डबल हो गया तो क्या होगा, यही वाले फॉर्मूला में देखिए, एक चार्ज डबल हो गया तो सिर्फ फोर्स डबल हो जाएगा राइट। और अगर दोनों चार्ज डबल हो गए तो देखो बेटा ऊपर 2 × 2 का फैक्टर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर एक चार्ज n टाइम्स हो जाता है तो फोर्स n टाइम्स हो जाएगा, दोनों चार्ज n टाइम्स हो जाएंगे तो फोर्स n² टाइम हो जाएगा। बहुत ही ईजी सा राइट। चलेंगे आगे, तो कूलम लॉ को अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक माइंड मैप तैयार किया है, जरा देखेंगे बेटा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। यहाँ पे इसका डेफिनेशन ही आ गई है ये राइट। एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, जो चार्जेस को ज्वाइन करती हुई लाइन है उसी लाइन के अलोंग वो एक्ट करता है फोर्स। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली एंड फॉर द स्टेशनरी चार्ज। ओके, एंड मीडियम कैरेक्टराइज्ड बाय द एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। तो यानी कि जिस मीडियम में रखा है वो एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं, और अगर एप्सिलॉन है ठीक है, एप्सिलॉन लाइक एप्सिलॉन नॉट का मतलब आपका वैक्यूम है, और अगर कोई और मीडियम है तो मैंने आपको बताया था कि वो उसको हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे। ठीक है, K क्या है उसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ओके, तो चलेंगे आगे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो बेटा, एक ना चार्ज ना अपने आसपास एक ना एरिया सा बना लेता है। ठीक है, जहाँ पे वो अपना कुछ फोर्स दिखा सकता है, कुछ इफेक्ट दिखा सकता है दूसरे चार्जेस पे, बस वही है, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एट अ पॉइंट इन द स्पेस इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो घुमा फिरा के डेफिनेशन है, बट ये क्या है आपको ये समझना है। डेफिनेशन ऐसी ही होती है राइट, लेकिन इसको इजी कैसे बनाना है। तो यहाँ पे वो सिंपल बोल रहा है कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूर से इस फील्ड में ले आऊं, तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आसपास एक फोर्स सा बना के रखता है, एक फोर्स क्रिएट एक रीजन बना लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स experienced by a unit charge। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज, अगर यूनिट चार्ज नहीं है, 1 कूलम नहीं है, तो क्या होगा, जितना भी चार्ज आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम।
इसको लिख और कैसे सकते हैं, न्यूटन पर कूलम को आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। ई को हम वोल्ट पर मीटर, वोल्ट कैसे हो गया, ये पूरा वोल्ट ही आ गया है, राइट, ये आपका वोल्ट, और यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप देखेंगे दिस इनटू पर मीटर, आपके पास ये वोल्ट पर मीटर का एक यूनिट आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। इसीलिए हमारे पास ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी होता है, E इज इक्वल्स टू वी बाई एल। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, यहाँ जो हमारे, ये बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा इसके भी इक्वल हो जाता है। चलो तो आगे चलते हैं और देखेंगे। देखो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज है, एफ क्या है आपका, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर यूनिट चार्ज नहीं है, जितना भी चार्ज है उसको आप डिवाइड कर देंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज से, और आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज का आएगा, इस वाले चार्ज का, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, साफ सी बात है, फोर्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, और फोर्स हमारा खुद एक वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगा। अब वेक्टर है तो इसके डायरेक्शंस भी होंगी, राइट। अब हम समझेंगे आगे। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से अवे रहती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 था बेटा, देखो Q1 Q2, अब अगर वो फोर्स कितना था आपके पास, फोर्स था आपके पास K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। K क्या है, 1/4πε0 ही है, राइट। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब डिवाइड बाय ई के लिए हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया बाय, अगर Q1 का निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे Q2 से, तो जैसे ही Q2 से डिवाइड किया, मैंने इसको ई बना दिया और डिवाइड कर दिया Q2 से, Q2 कैंसिल हो गया, के Q1 बाय आर स्क्वायर रह गया, राइट। और ये रेडियली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहीं पर अगर हम बात करें एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के इनवर्ड लगता है, तो यहाँ से ये आपके यहाँ पे इनवर्ड लगेगा, इनवर्ड लगेगा, दिस इज, ठीक है, ये अंदर की तरफ लगेगा चार्ज, ये फोर्स, ये जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी, टू वर्ड्स रहती है। तो यानी कि हमें समझ आ गया कि प्लस चार्ज होगा तो उससे दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज होगा तो उसका टू वर्ड्स आएगा, ओके। तो अब आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है बेटा, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ध्यान रखेंगे जितना ये क्लोज होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ से जितना दूर जाते जाएंगे, ये यहाँ से अगर हम और दूर जाते जाएंगे तो ये कितना दूर हो गई हैं, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वीक होगा, और वो होना भी था, जितना आप चार्ज से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कम होना ही है, राइट। नेक्स्ट आता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर मेरे पास सपोज मेरी ये फील्ड लाइन है ऐसे जा रही है, ये मेरे पास है प्लस चार्ज और ये मेरे पास है माइनस चार्ज, और सपोज यहाँ से ये लाइन यहाँ आ जाके, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से जाएंगी और माइनस पे ख़त्म होंगी, राइट। अच्छा इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे बेटा, ये टू वर्ड्स है, ठीक है, ये टू वर्ड्स आएंगी, ये सारी की सारी लाइन्स क्या है, टू वर्ड्स हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जब ये टूवर्ड्स जा रहे हैं, हमारे टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज जा रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी और टूवर्ड्स जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं टूवर्ड्स नेगेटिव जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से टूवर्ड्स नेगेटिव, टूवर्ड्स नेगेटिव। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस फील्ड लाइन पे, इस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, यू विल गेट द डायरेक्शन। फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे, ओके। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्यों, अगर बाई चांस ये एक फील्ड लाइन थी और दूसरी फील्ड लाइन ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस कर्व इस तरफ हो जाएगी, और बिकॉज ऑफ दिस कर्व ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो बेटा एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इन द स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उतना ही स्ट्रॉन्गर फील्ड होता है, मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पे क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जितना दूर जाती जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा। और फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स नहीं बनते हैं। मैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे कि क्लोज लूप्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सोर्स भी है और सिंक भी है, सोर्स हमारा पॉजिटिव चार्ज है और सिंक हमारा नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, चलेंगे आगे। और अब हमारे पास आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा? अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हमें, तो वहाँ पे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दी सम ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड्स। ठीक है, जैसे फोर्सेस में भी सम पढ़ा था हमने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केस में है। फाइन, यानी कि अगर Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का यहाँ पे सुपर पोजिशन होगा, यहाँ पे वेक्टर सम लेंगे, यहाँ पे वेक्टर सम लेंगे उनका। ओके, आप बेटा ध्यान रखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, वो इंटरसेक्ट करवा देते हैं। फील्ड लाइंस फॉर्म नहीं करती हैं क्लोज लूप्स, लेकिन कई बारी बच्चे क्या है, मैग्नेटिज्म में कंफ्यूज होकर क्लोज लूप बना देते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये ध्यान रखना है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली यहाँ पे आप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रख के। ठीक है, एग्जाम टिप ध्यान रखेंगे, हमेशा फील्ड लाइंस को नीटली बनाएंगे, डायग्राम में जो एरोज हैं वो ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव से अवे दिखाना है और नेगेटिव के टूवर्ड्स दिखाना है, ये ध्यान रखेंगे। फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, और जहाँ पे भी फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ डेंसर होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, चार्जेस बना दिया और बोल दिया कहाँ पे हमारा फील्ड सबसे स्ट्रांग होगा, कहाँ पे हमारा फील्ड लेस होगा। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है, बस देखना है कहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज बैठी हैं। तो बेटा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू सरल शिक्षा ऑनलाइन फिजिक्स बाय डॉक्टर श्रेया मित्तल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।